बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास, आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। अजीत डोवल की एक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने रची और पाकिस्तान को किस तरीके से अफगानिस्तान के हाथों वो नुकसान पहुंचाना चाहता था, तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। और व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भरपूर तरीके से इस अजीत डोवल के इस प्लान को जो अफगान और पाकिस्तान की जंग के लिए इसने बिछाया था, इसको उड़ा के रख दिया है। तारीख है आज 17 अक्टूबर 2025 और मैं हूं फरहान अब्बास। नाज़रीन इकराम, अजीत डोवल पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश ताने बाने बुनता रहता है। ये जो जंग मई पाकिस्तान और भारत की हुई थी, इसमें भी इसका बड़ा कलीदी किरदार था, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। हालांकि नरेंद्र मोदी को हर महाज पे शिकस्त दिलवाने वाला वो अजीत डोवल है। वो बांग्लादेश का महाज था, वो नेपाल का महाज था, इवन वो श्रीलंका का महाज था, और फिर पाकिस्तान के महाज पे तो पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा जो भारत आज भी बगलों में अपना मुंह छुपाए घूमता है। और नरेंद्र मोदी सारा दिन सिर्फ इस बात से डरता रहता है कहीं इस कहानी को मजीद डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी बयान में एक्सप्लेन ना कर दे, क्योंकि फिर भारत की 1.5 अरब की आबादी नरेंद्र मोदी को बख्शेगी नहीं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अजीत डोवल ने एक बड़ी एक कॉन्स्पिरेंसी थी ये कि अमीर मुत्तकी साहब का एक एक विजिट फौरी तौर पे प्लान होता है और वो इंडिया चले जाते हैं। तो इस बारे में बड़ी चीजों को प्रॉप करने की कोशिश की गई कि अमीर मुत्तकी को क्या भारत की सरकार ने सरकारी तौर पे इनवाइट किया है इस विजिट के लिए। तो पता ये लगा प्रॉप करने के बाद, और बहुत सारे जर्नलिस्ट अब इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि अमीर मुत्तकी का जो दौरा भारत है वो सरकारी दौरा नहीं था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सरकारी दौरा नहीं था तो उसको किसने इनवाइट किया। एक थिंक टैंक कंपनी, एक थिंक टैंक है भारत में, उस थिंक टैंक का नाम है विवेक आनंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। और मजे की बात यह है कि अजीत डोवल उसके पाइनियर्स में से है। उस प्लेटफॉर्म से इन्होंने अमीर मुत्तकी को इनवाइट किया, और अमीर मुत्तकी को जब इस प्लेटफॉर्म से इनवाइट किया जिसमें अजीत डोवल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, तो फिर हमें ये देखा कि वहां पर बड़े अग्रेसिव किस्म के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी आए गए। पाकिस्तान को हर महाज पर चैलेंज भी किया गया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात को दुनिया के सामने इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि ये तो अजली दुश्मन है। और अफगानिस्तान की वो फिलॉसफी पाकिस्तान के बारे में जो शायद कि उनका एहसान मंद होना चाहिए था, वो इस हद तक सैबोटैज की गई कि वो एक जंगी जुनून किसी सूरत उसने इख्तियार की, और फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला कर दिया। अफगान तालिबान के उस हमले के ऊपर अजीत डोवल ने अब अमीर मुत्तकी को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जनाब आली, आप किसी भी वक्त में इस फहमो फरासत में रहें कि हम किसी भी वक्त में आपकी मदद करेंगे। हम आपकी फौजी लिहाज से भी मदद करेंगे, जंगी साजो सामान के लिहाज से भी मदद करेंगे। और इस बहकावे में आके अफगान तालिबान ने चंद पैसों की एवज पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान इस खतरे को अमीर मुत्तकी की भारत में प्रेजेंस और पे दर पे मीडिया टॉक्स में पाकिस्तान को चैलेंज करने की सूरत में पहले ही भांप चुका था, और पाकिस्तान इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड था। जैसे ही इन्होंने हफ्ते की रात को लास्ट वीक जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उनको वो जवाब दिया जो शायद इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो अजीत डोवल का वो वाला एस्पेक्ट भी पाकिस्तान भारत जंग की तरह पाक अफगान जंग वो जमीन बोस हो गया उसका प्रोजेक्ट, क्योंकि उसको यकीन था कि शायद अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इस तरह का सलूक रवा नहीं करेगा जंग में जिस तरह भारत के साथ किया। तो अब जो हालात और वाकयात के एन मुताबिक इस वक्त अजीत डोवल जो है वो शदीद भारत की सरकार के आगे शर्मिंदा है, भारत की फौज के आगे शर्मिंदा है, इवन के तालिबान के हाथों भी शर्मिंदा है। तालिबान को पैसे तो इन्होंने डॉलर भर के दे दिए, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी उसको कमजोर करना, उनके इज्जत और वक़ार को मजीद बुलंद करना इनका काम था, जो उससे भी उनको हाथ धोना पड़ गए। तो पाकिस्तान ने अपना पॉइंट स्टैब्लिश कर लिया। आज कतर में मुलाकात है, कतर में देखते हैं कि ये सीज फायर एक अमन मुहाइदे की सूरत इख्तियार करती है कि नहीं करती। डेवलपिंग स्टोरी है। अगर आप इस बारे में अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।